से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है, बालू की रेत वाला देश। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था। एक देश का नाम था कुश, और उस नगर से एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, कैशियर था। वहां के पैसे का लेखा जोखा लेता था, उस नगर का हिसाब किताब लेता था। वह आ रहा था, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। हालेलुया। तब आत्मा ने साथ बोले, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। इस रथ के साथ आत्मा ने फिलिप्पुस से बताया कि देर मत कर, जो मनुष्य रथ से जा रहा है तू भी उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उनकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। यशायाह की बाणी इसी में दी गई है। ये पुस्तक यशायाह की जो पुस्तक लिखी गई है हिजकिय्याह राजा से, अब उस पर हम नहीं जाना चाहते। धर्मी राजा के साथ और अशुरों का कैसे नाश और विनाश हुआ, उस पर जो है यशायाह उस समय उस राजन का भविष्यवक्ता थे उस राज्य की। और आते हम देखते हैं यहाँ, और उस पुस्तक को पढ़ता हुआ जा रहा था। सुना, पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? फिलिप्पुस कह रहा है उस मनुष्य से कि भाई जो पुस्तक तू पढ़ रहा है वो बात तुम्हें समझ में आती है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? वो उस मनुष्य ने कहा कि जब मुझे भाई कोई नहीं समझाएगा तो मैं कैसे समझूंगा। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। आइए इस रथ पर, और जो आप पूछ रहे हैं वो बात आप ही बताइए। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था। वह मनुष्य जो पाठ खोला हुआ था यशायाह का, उसमें क्या लिखा गया था वो जो पढ़ रहा था, आइए हम देखते हैं। वह भेड़ के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया। वह भेड़ों के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चाप रहता है, हालेलुया, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। भेड़ों को देखते हैं, जब उसका मालिक आनंद स्वामी जब उसको बाल को काटता है तो मेमना कुछ बोलता है, चुपचाप रहता है और उसका ऊन उतार लेता है उसके शरीर से। उसी तरह देखिए, वह भेड़ों की बात हो रही है। जो भेड़े प्रभु को जानती पहचानती है, उनके कहना को मानने वाली नहीं, वो तो भेड़ उसकी बात को मान रही है कि उसका ऊन उतारा जा रहा है, लेकिन ये भेड़े तो उसकी बात को नहीं मान रही है कि इसके मन को परखा जा सके। ये तो पाप पर पाप करती जा रही है, कैसे कोई परखेगा? कैसे प्रभु इसे स्वीकार करेगा? और यही भेड़े जो प्रभु के कहना को नहीं मानी, वो बद्ध होने के लिए जा रही हैं, अर्थात नरक में पीड़ा के लिए पहुंचाई जाएंगी, जो परमेश्वर के बात को नहीं मानेगी। आप देखिए, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बताओ कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है? आमीन। अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? यानी जहां जल होगा वहां बपतिस्मा हम ले लेंगे, अब इससे अच्छा जगह नहीं मिलेगा। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। खोजे ने कहा कि मैं विश्वास करता हूं
कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चल गया। फिलिप्पुस अजदोत में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। प्रभु का कार्य करता गया, प्रभु में विश्वास करता गया। और जब आपको प्रभु में विश्वास हो जाएगा तो तुम इससे भी बड़े बड़े चमत्कार। वहां पर खोजे के सामने फिलिप्पुस उठा दिया गया और खोजे को थोड़ा भी चिंता नहीं है। वो जानता है कि जो मेरा बपतिस्मा किया है वो तो प्रभु यीशु का ही दास है, उसे कौन मार सकता है। वो तो गया प्रभु का कार्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। प्यारे हिम्मत बांध आगे बढ़ो क्रूस का निशान। प्यारे हिम्मत बांध आगे बढ़ो क्रूस का निशान। का निशान जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारी उम्मत बाबो आगे बढ़ो क्रूस का निशान। जीतेंगे हम यार, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फिरती करो यीशु कप्तान। लड़ो लड़ो फिरती करो यीशु कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारी हिम्मत बांधो आगे बढ़ो लो क्रूस का निशान। लो क्रूस का निशान। जीतेंगे हम यार, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, हुआ है परेशान। दया करो विश्वासियों पर, हुआ मेहरबान।
जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर प्यारो यीशु का करो बयान। घर घर जाकर प्यारो यीशु का करो बयान। ओ है राजा मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान। ओ है राजा मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो इस पर ईमान। पापी बचते जाते लाते जो इस पर ईमान। प्यारी हिम्मत दादो, आगे बढ़ो लो क्रूस का निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बेरी शर्माते, सुनी यीशु का ज्ञान। दास कहे बेरी शर्माते, सुनी यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानत जाते, हारता है शैतान। लोग मसीह को मानत जाते, हारता है शैतान। प्यारे हिम्मत दादो, आगे बढ़ो क्रूस का निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, बच्चे और बच्चियों, आज आप सब अंधकार छोड़कर प्रकाश के रास्ते में आए हैं। प्रकाश ही यीशु है, अंधकार शैतान है, और शैतान वहां है जहां पाप है। आप पाप का रूपरेखा तो जान ही लिए हैं, इसीलिए परमेश्वर के राज्य में मंदिर, मस्जिद और मूर्ति, कंकड़, पत्थर, लकड़ी, बाट, आप किसी को कपड़ा, रुपया और फूल माला चढ़ावा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी आत्मा में जो पाप बैठा है वही हमारा शैतान है, और जो हमारी आत्मा के पाप को दूर कर रहा है वही हमारा यीशु मसीह है, और कोई नहीं है।
बस वही है जिसके मन में पाप नहीं वहां यीशु है, और जिसके मन में बहुत पाप है वहां शैतान है। तो आइए हम सभी लोग प्रभु यीशु के नाम लेकर के विश्वास करते हैं और प्रभु को महसूस करते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहन, माता पिता, बच्चे और बच्चियों, सभी जो आपके सम्मुख उपस्थित पहली बार आए इस चौकट पर प्रभु यीशु मसीह, उन सभी के जीवन को, भार को, टेंशन को, बोझ को, क्लेश को, माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सारे सिचुएशन, सारे वातावरण, जहाँ उठते बैठते चलते फिरते खाते हो प्रभु, सारा मानव धर्म का सारा सोचना विचारना बुद्धि ज्ञान और समझ आज तेरे हाथ में अर्पण किया जाता है यीशु मसीह। आओ प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा, सच्चा जिंदा खुदा स्वीकार करते हो। जो पहली बार आए हो, जो लोग पहले से आते हो, विश्वास करते हो, अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपका सारा भाग ले लिया है। विश्वास करो, आपको अपने लहू से हर एक पाप को धुल रहा है यीशु मसीह। आपका पाप आपके जीवन से जा रहा है, आपकी बीमारी को प्रभु छू रहा है। एक ब्लड कैंसर आपकी बीमारी जा रही है, ब्लड कैंसर नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से, ब्लड शुगर नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। ये देखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लकवा की बीमारी यीशु के नाम से जा रहा है। ये चंगाई दे रहा है यीशु मसीह। विश्वास करो, विश्वास करो। और पुराना बीमारी जा रहा है, पुराना ये दो बीमारियां दिखाई दे रही हैं, एक गैस की बीमारी है और एक सिर का दर्द है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, और किडनी स्टोन और पथरी की बीमारी नष्ट हो रही है, लीवर का सूजन नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से, आपकी बीमारी जा रही है, ब्रेन ट्यूमर नष्ट हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से, आपको हार्ट अटैक की बीमारी नष्ट हो रही है यीशु के नाम से, गले का सूजन और जा रहा है यीशु के नाम से। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। आपके पास में प्रभु यीशु मसीह है, आपको देख रहा है, आपको महसूस कर रहा है यीशु। आप उसके वचन में हो, आप वचन में रहो, वचन में रहो, वचन में रहो। आप पावन क्रूस उनकी आंखों में देखो, जिस क्रूस पर परमेश्वर ने वो पाप को लेकर चढ़ा है, सूली पर बलिदान दिया है, उस पाप को छुटकारा दिया है, इस जगत को बचाने के लिए संसार को आया था कि सब लोग मुझ पर विश्वास करेंगे तो उनके गुनाह मिटा दिए जाएंगे, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। आप विश्वास करो बहन, विश्वास करो बच्चों, विश्वास करो बच्चियों। जिसके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, बहन बहुत प्रार्थना कर रही है, वो भाई भी प्रार्थना मांग रहा है, आपके बच्चे पढ़ेंगे यीशु के नाम से, और बुद्धि ज्ञान और समझ विवेक प्रभु यीशु के नाम से जा रहा है उनके पास। देश विश्व के कोने तक जो भाई बहन, माता पिता, जेल कारखाने, जहां भी हॉस्पिटल, चिकित्सालय, जहां भी राह में फंसे हुए हैं, और सभी के सभी यात्रा में जहां भी हर साधनों में फंस गए हैं, यीशु मसीह ने निकाला है। आपके सगे संबंधी को प्रभु यीशु मसीह खोज खबर कर रहा है, पट्टी और मरहम कर रहा है यीशु मसीह। जो भाई बहन, माता पिता विपत्तियों में घिरे हुए हैं, अनाथ और विधवाएं माताएं जिनका कोई सहारा नहीं है, यीशु मसीह सहारा बन रहा है आपके जीवन का, आपका हर अधूरा कार्य पूरा कर रहा है यीशु मसीह, आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह। विश्वास करो, विश्वास करो। आपकी साधना की बीमारी जा रही है, पांव में नसों का दर्द जा रहा है, और गांठिया की बीमारी जा रही है, और पुरानी बीमारी जा रही है, गिनती जा रही है यीशु के नाम से, और शुगर की बीमारी भी नष्ट हो रही है। जिस भाई को घर नहीं है उसे प्रभु घर दे रहा है। जो कर्ज से बंधा हुआ यीशु मसीह, उसे कर्ज से छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह, उसे पाप से छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह, पाप से छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह। जो हर लोग लालच बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जो कहते हैं प्रभु में विश्वास तो करता हूं, मेरी आदतें नहीं छूट रही हैं, नशा पानी धूम्रपान जो भी वो यूज इस्तेमाल करते, प्रभु यीशु मसीह उस सब नशा से, बुरी आदत से मुक्त कर रहा है यीशु मसीह, और वो सभी बुराई से छुटकारा पा रहे हैं, वो सभी बुरी आदतों से छूट रहे हैं। आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, आपका फैमिली, आपका परिवार आपसे खुश नहीं है, आप बहुत परेशान पीड़ित हो, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहे हो, आपके संग संग प्रभु हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। विश्वास करो, विश्वास करो। आपको ब्लेस हो रहा है यीशु के नाम से। जगत के कोने में जहां तक भाई माता पिता मेरी आवाज सुन